नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री सॉल्यूशंस। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि अगर आपको नया शेड बनाना है, पोल्ट्री शेड बनाना है और आप ये ब्रॉयलर व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं तो अपना शेड किस तरह बनाएं और उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। दोस्तों, पोल्ट्री शेड बनाने में सबसे आसानी ये है कि आप किसी भी तरह की ज़मीन ले सकते हैं, चाहे वो बंजर हो, बहुत दूर हो, आइसोलेटेड हो, सब तरह की ज़मीनों पर आप पोल्ट्री शेड बना सकते हैं। बस इतनी ज़्यादा दूर भी ना हो कि वहाँ से मार्केट करने में आपको आड़त पे माल भेजने में परेशानी आ जाए, और ऐसी ज़मीन भी ना हो कि जहाँ पे फीड के ट्रक या चिक की सप्लाई वो सुगम ना हो। सड़कें होनी चाहिए, ज़मीन कैसी भी हो वो चलेगी। बस एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना है कि वो ज़मीन से कम 2 फुट ऊपर हो, ताकि वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो, पानी ना भरे और धूल मिट्टी भी उससे भी बचाव होता रहे। अगर इस तरह की ज़मीन आपको सस्ती मिल रही है तो आप उस पर पोल्ट्री व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, 1000 बर्ड का एक रेशियो मान के चलते हैं कि 1000 बर्ड का अगर आपने शेड बनाना है। शेड 2 तरह के होते हैं, एक ईसी शेड, एनवायरमेंटली कंट्रोल्ड शेड, और दूसरा ओपन शेड। तो ईसी शेड जो होते हैं वो तो बड़े फार्मर्स बनवाते हैं, उसमें उसकी कीमत लागत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन हम नॉर्थ इंडिया में जहाँ पे ओपन फार्मिंग होती है वो यहाँ पर ओपन शेड का ही प्रचलन ज़्यादा है। तो ओपन शेड अगर 1000 बच्चों के लिए हम तैयार करते हैं तो उसमें लगभग 1000 स्क्वायर फीट मिनिमम जगह चाहिए। गर्मियों में ये जगह थोड़ी सी बढ़ा के करते हैं क्योंकि उस समय उसको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो वो लगभग 1200-1300 से 1500 स्क्वायर फीट तक अगर करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट तो आपको चाहिए। अब बात आती है, आपने ज़मीन खरीद ली, आपको शेड बनाना है, तो शेड की कीमत लागत जो होती है वो ये देखा गया है कि आज के हिसाब से, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन के हिसाब से अगर हम देखें तो 1000 स्क्वायर फीट का अगर हम शेड बनाते हैं, दोनों तरफ जाली लगाते हैं, और शेड की कीमत लगभग 1 लाख रुपए पर 1000 स्क्वायर फीट आती है। अब ये कीमत निर्भर करती है कि आपने किस तरीके का मटेरियल यूज़ किया है। वो 10-20 हज़ार बढ़ सकती है और 10-20 हज़ार घट भी सकती है। फिर आती है शेड की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, चौड़ाई लंबाई कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले फार्म की चौड़ाई की बात करते हैं। फार्म की चौड़ाई 20 फीट बहुत अच्छी मानी जाती है, 25 फीट तक मॉडरेट मीडियम ऑप्टिमल कंडीशन है, 30 फीट मैक्सिमम है। यानी कि 20 से 30 फीट के बीच में आपकी फार्म की चौड़ाई होनी चाहिए। लंबाई कितनी भी हो जाए, लंबाई आप 400 फुट ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, 300 फुट बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद आता है डायरेक्शन किस दिशा में होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए हमेशा इसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, पूर्व पश्चिम, इस शेड को बनाना चाहिए। जहाँ पे फार्म बना रहे हैं वहाँ पे देख लीजिए कि कुछ मूलभूत सुविधाएं तो हों। अगर सड़क कच्ची है, पक्की, वहाँ पे गाड़ियाँ पहुँच सकती है कि नहीं, आप खुद जा सकते हैं कि नहीं, नज़दीक में कोई एटीएम या मोबाइल टावर है कि नहीं, कोई पेट्रोल पंप है कि नहीं। ऐसा ना हो आप फार्म पे बैठे हो और किसी को फ़ोन ही नहीं कर पा रहे हो तो किसी समस्या में फंस जाएं। आपके घर से बहुत ज़्यादा दूर ना हो, कम से कम वहाँ पे रोज़ एक बार जाने का, चक्कर लगाने का आपके पास समय होना चाहिए। लेबर जो रखें, जो श्रमिक होते हैं, वो कोशिश करिए कि थोड़े से कुशल हों, उनको उसका अनुभव हो। अगर आप पहली बार शेड बना रहे हैं, पहली बार बर्ड पाल रहे हैं, तो लेबर ऐसी होनी चाहिए जिसको थोड़ा सा कम से कम पालने का अनुभव हो। अगर लेबर थोड़ा सा मियाँ बीवी वाला भी होगा तो वो और अच्छा होता है, वो 24 घंटे देखभाल कर देते हैं, आपके शेड में परमानेंट रहते हैं और ब्रॉयलर को अच्छी तरीके से पाल देते हैं। फिर एक चीज़ ये आपको देखनी कि जहाँ पे आप शेड बना रहे हैं वहाँ पे पानी की व्यवस्था कैसी है, पानी साफ़ सुथरा है कि नहीं, ज़मीन में बहुत ज़्यादा कोई केमिकल टॉक्सिसिटी तो नहीं है या बहुत ज़्यादा बलुआ पानी तो नहीं है। पानी साफ़ होना चाहिए, बर्ड को हमें साफ़ पानी चाहिए। पानी अगर सही है तो फिर
आपको देखना वहाँ पे बिजली की क्या पोजीशन है। ब्रायलर को लगभग 23 घंटे लाइटिंग की ज़रूरत होती है, तो क्या वहाँ पर लाइट है या नहीं। अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो क्या वहाँ पे इन्वर्टर, जनरेटर या इवन सोलर पैनल, आजकल तो सोलर पैनल पर सरकार सब्सिडी भी देती है, तो सोलर पैनल लगवा लीजिए, उससे भी हम ये काम कर सकते हैं। 1000 बच्चों के लिए लगभग 1 किलोवाट का सोलर पैनल पर्याप्त होता है, ऐसा देखा गया है। शेड के चारों तरफ आप ये देख लें कि पेड़ वेड़ लगा लें ताकि गर्मियों में ठंडक रहे। अब शेड की ऊंचाई की बात करते हैं, तो साइड से उसकी ऊंचाई होनी चाहिए लगभग 8 से 10 फीट तक साइडों से। और शेड हमेशा हट टाइप बनता है, झोपड़ी नुमा, तो उसकी सेंटर की ऊंचाई अगर आप 12 से 15 फुट रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फिर आपने ये भी देखना है कि जहाँ पे आप ये शेड बना रहे हैं वहाँ पे कोई रिलीजियस, कोई ऐसा धार्मिक पंगा तो नहीं है कि वहाँ पे फिर पॉपुलेशन में तो नहीं है, क्योंकि बहुत ही डेंस पॉपुलेशन में अगर होगा तो वहाँ पे उसकी बदबू से लोग परेशान होते हैं, फिर वो शिकायतें करते हैं, तो उससे भी दिक्कतें आती हैं। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। जब ये सब हो जाता है फिर उसके बाद दो तरफ उसकी जालियाँ लगती हैं और जालियों के ऊपर से पर्दे लगाने हैं अपने, कर्टेन हमेशा ऊपर से नीचे की ओर खुलने चाहिए। तो रात में जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है सर्दियों में, तो वो पर्दे डाल दिए जाते हैं ताकि बच्चे अंदर गर्म रहें। गर्मियों में जब बहुत तेज़ आंधी चलती है या धूल भरी आंधी आती है तो उस समय भी ये पर्दे गिरा दिए जाते हैं ताकि उससे भी मुर्गी का, बच्चों का बचाव हो सके। गर्मियों में फिर स्प्रिंकलर, फॉगर, ये चीज़ें जो आपने खेतों में भी देखी होंगी, स्प्रिंकल जो पानी फेंकता है इधर उधर, फॉगर जो बिल्कुल महीन धुंध पानी की फेंकता है, तो इससे बच्चे ठंडे रहते हैं, उनको गर्मियों में भी हम ठंडक दे सकते हैं। तो इसका इंतज़ाम भी होना चाहिए। शेड बनाया, उसको इस तरीके से बनाया, उसके बाद उसके बर्तन हमने लगा दिए, प्लास्टिक के बर्तन आते हैं, वो बर्तन उनको लगा दिए। अब ये शेड आपका चूजा पालने के लिए तैयार है। इसमें आपने किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट का, अच्छे कीटाणुनाशक का प्रयोग करना है ताकि अगर कोई बैक्टीरिया, वायरस उस शेड के अंदर है तो उससे भी बचाव हो सके। इसके बाद भी अगर कोई आपके मन में सवाल हो तो आप अपने नज़दीकी पोल्ट्री कंसल्टेंट से सहायता ले सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं। मुझसे अगर इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपने सवाल लिख भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब दे सकूं। अगला वीडियो जल्द ही मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।